तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस के नए चैप्टर 1184 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे ईमो और लोकी अभी भी फाइट कर रहे थे और ईमो वहाँ पे एक्चुअल में रैग्नार को टॉन्ट करने की कोशिश कर रहा था। और वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे सारे जायंट्स पेरेंट्स एक्चुअल में लड़ने की कोशिश कर रहे थे रेन गॉड ज़ाज़ा जो ड्रीम डीमन है उससे, ताकि वो अपने बच्चों को वापस से बचा पाए। और उसके बाद जो चैप्टर का एंड था उस पर हमने शुरू किया था ब्रुक का फ्लैशबैक, जो हमने किंगडम ऑफ एस्पेरिया देखा था और ब्रुक का यंगर डेज देखे थे। लेकिन अभी के लिए इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे कुछ थ्योरीज इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम चैप्टर के स्टार्ट में देखते हैं कि हम किंगडम ऑफ एस्पेरिया में ही हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है कि 7 और साल गुजर चुके हैं और हमें पता चलता है कि प्रिंसेस शूरी अभी 14 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे र्यूमर्स थे कि जो प्रिंसेस शूरी है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो प्रिंसेस है वो आए हैं प्रिंसेस शूरी का हाथ मांगने के लिए मैरिज में। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रिंसेस शूरी वहाँ पे सारे के सारे लड़कों को डिफीट कर देती है और यहाँ पे प्रिंसेस शूरी सारे के सारे प्रिंसेसेस को डिफीट करने के बाद कहती है कि उसे वीक लोग पसंद नहीं है और उसे एक लड़का चाहिए जो कि म्यूजिक भी प्ले करना जानता हो। और यहाँ पे पता चल रहा है कि प्रिंसेस शूरी यहाँ पे ब्रुक की बात कर रही है, वो ब्रुक को ही शादी करना चाहती है। लेकिन यहाँ पे पता है जो मजेदार बात है वो ये है कि मोस्ट प्रोबेबली इस कंट्री में या फिर इस किंगडम में बस प्रिंसेस शूरी ही है जिसे ब्रुक का म्यूजिक पसंद है, एक और पर्सन के अलावा, जो कि हमें पता चलेगा उसके बैक स्टोरी में आगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंसेस शूरी और ब्रुक यहाँ पे हाथ पकड़ के चल रहे हैं वापस से। और ये जो सीन है ये डेफिनेटली पूरा सेम टू सेम ही है जो हमने पिछले चैप्टर में सीन देखा था वहां पे। और यहाँ पे प्रिंसेस शूरी ब्रुक को पूछती भी है कि उसे स्ट्रॉन्ग वुमेन पसंद है ना, और यहाँ पे प्रिंसेस शूरी ब्रुक को पूछती है कि क्या वो स्ट्रॉन्ग भी हो गई है अभी, और यहाँ पे वो पूछते हैं कि वो और क्यूट भी हुई है कि नहीं। और उसके बाद वो कहती है कि किसी दिन उसके भी बूब्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे। और यहाँ पे ब्रुक इस चीज को सुन के कहता है कि ये बहुत ज्यादा अनलेडी लाइक है। और यहाँ पे वो कहती है कि ब्रुक यहाँ पे उसके पापा की तरह बात कर रहा है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रुक अभी 27 ईयर्स ओल्ड हो चुका है और हम देखते हैं ब्रुक को पहली बार फ्लैशबैक में किसी लड़की को अपने पैंटीज दिखाने के लिए बोलता है वो जाके। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ के बारे में मेरे लिए कुछ स्ट्रेंज फीलिंग है, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे पिछले चैप्टर में हमें वैसा कुछ भी ब्रुक के साथ नहीं दिखाया गया और इसी फ्लैशबैक में भी इसके अंदर हम ब्रुक का फ्लैशबैक देखेंगे उसके छोटे होने का, तब हम देखेंगे कि ब्रुक ऐसी चीज़ें तभी भी नहीं करता था और ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे अभी ही स्टार्ट हुआ ऐसी चीज़ें वो करना। और पिछले चैप्टर में वो कैसे कह रहा था कि ही इज़ अ वन वुमन मैन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो ये ब्रुक ने शुरू किया ऐसा बोलना, शायद ये प्रिंसेस शूरी की वजह से हो, क्योंकि प्रिंसेस शूरी हमेशा ब्रुक के पीछे ही पड़ी रहती थी। तो मे बी शायद ब्रुक ने इस चीज को करना शुरू कर दिया हो ताकि वो मे बी प्रिंसेस शूरी को एटलीस्ट गुस्सा कर पाए या फिर वो उन्हें इतना डिस्कस कर पाए कि वो एक्चुअली ब्रुक के पीछे ना जाए और उससे शादी करने की कोशिश ना कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी हम देखते हैं कि प्रिंसेस शूरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो अपना स्वॉर्ड फेंक के मारती है ब्रुक के सर पे और कहती है कि तुम्हें ये सब करना बंद कर देना चाहिए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो ब्रुक की आदत है यहाँ पे पैंटीज के लिए पूछने की, ये यहाँ पे प्रिंसेस शूरी की वजह से ही शुरू हुआ हो सकता है। मतलब या तो ये रीजन हो सकता है या तो हमें फ्यूचर में कोई और रीजन बताया जाए, क्योंकि कोई रीजन होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रिंसेस शूरी या फिर अभी तुम करंटली गुंको कह सकते हो, वो एल्बाफ में वो जब आती है तो उन्होंने भी वैसा ही पहना हुआ है कि उनके पैंट्स नहीं है तो पैंटीज ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो मे बी वो एक्चुअली ब्रुक के लिए ही वैसे कपड़े पहनती हो। लेकिन यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस शूरी और ब्रुक यहाँ पे बैठ के पैलेस में गाना गा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये गाना एक्चुअली बोन्स के बारे में है कि कैसे सब कुछ जब खत्म हो जाता है बस बोन्स बचते हैं, जो कि बिंग साकी जो सॉन्ग है उसका भी एक लाइन वैसा है। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि प्रिंसेस शूरी कहती है कि उसे ब्रुक के गाने बहुत ज्यादा पसंद है और ब्रुक यहाँ पे कहता है कि किंग ने भी उसे सेम ही चीज कही थी। और यहाँ पे इससे पता चलता है कि किंग और प्रिंसेस शूरी दोनों ही लोग हैं जिन्हें ब्रुक का म्यूजिक पसंद है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमें बता दिया गया था कि ब्रुक एक बहुत ज्यादा अनपॉपुलर म्यूजिशियन है। और यहाँ पे प्रिंसेस शूरी कहती भी है कि ब्रुक एक्चुअल में उसके फादर को बहुत ज्यादा एडमायर करता है और ऑब्वियसली उसके मर्डर को तो एडमायर करता ही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रुक कहता है कि प्रिंसेस शूरी का फादर या फिर जो किंग है वही रीजन है कि ब्रुक अभी अलाइव भी है। अगर वो नहीं होते तो ब्रुक अभी बस बोन्स होता, मतलब वो मर चुका होता। और यहाँ पे मेरे हिसाब से ये भी जो भी सॉन्ग है या फिर ये भी जो भी गाना है, तुम इसे अगर इंडिकेट करना चाहो तुम डेफिनेटली इसे कनेक्ट कर सकते हो और इस लाइन के ब्रुक को कनेक्ट कर सकते हो कि अभी ब्रुक की लाइफ कैसी चल रही है या फिर फ्यूचर में कैसी होगी इस फ्लैशबैक के हिसाब से।
क्योंकि अभी ऑब्वियसली किंग ल्यूवन मर चुके हैं, हमें पता है कि उसे प्रिंसेस शूरी नहीं मारा था मोस्ट प्रोबेबली, हमें रीजंस कुछ नहीं पता, वो फ्लैशबैक के एंड में ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए तुम देख सकते हो कि अभी ब्रुक करंटली क्या है, ही इज जस्ट बोन्स। तो डेफिनेटली प्रिंस ल्यूवन या फिर किंग ल्यूवन के जाने के बाद ब्रुक के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बोन्स ही है। लेकिन चीज यह है कि उसने कभी सोचा नहीं होगा कि वो बोन्स बनने के बाद भी जिंदा होगा। बोन्स बनने से इसका यहाँ पे मतलब डेफिनेटली मरना ही है। लेकिन यहाँ पे इस फ्लैशबैक के अंदर हमें अभी एक और फ्लैशबैक शुरू करा जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब ब्रुक यहाँ पे बहुत छोटा था, हम देखते हैं यहाँ पे 11 इयर्स ओल्ड ब्रुक को, और हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रुक एक्चुअल में एक म्यूजिक स्कूल के पास है और यहाँ पे वो खिड़की से झांक रहा है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं और कैसे म्यूजिक गा रहे हैं और बजा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई तो ब्रुक को देख लेता है और वो यहाँ पे भगा देता है ब्रुक को चिल्ला के। और इसके बाद हम ब्रुक को एक्चुअल में एक जंकयार्ड टाइप के जगह पे देखते हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रुक यहाँ पे एक्चुअल में गा रहा है, और ये वही सेम सॉन्ग है जो बोन्स वाला सॉन्ग था वो। और यहाँ पे गाने के बीच में ब्रुक एक्चुअली मेंशन करता है कि उसके फादर, उसके मदर और उसका लिटिल ब्रदर तीनों ही अभी बस बोन्स हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो मर चुके हैं, क्योंकि मे बी उन्हें खाना नहीं मिला होगा, ऐसा कुछ। तो मतलब ये चीज बहुत ज्यादा सैड तो है, लेकिन इसे ऐसे इंसर्ट कर दिया गया है जिससे कि कुछ पता ही ना चले। और यहाँ पे ब्रुक के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी ब्रुक यहाँ पे तुम देख सकते हो कि बहुत ज्यादा खुश है। लाइक वो एक सन गॉड जैसी क्वालिटी भी शो कर रहा है, वो बहुत ज्यादा फ्री है अभी दुनिया में, क्योंकि वो किसी भी चीज से बाउंड नहीं है। लेकिन उसके पास कुछ ना होने के बाद भी वो एक्चुअली बहुत ज्यादा खुश है और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है। और यही पॉइंट है जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंस ल्यूवन एक्चुअली में ब्रुक से मिलते हैं पहली बार, और वो लिरिक्स को सुनते हैं और कहता है कि ये बहुत ज्यादा रॉटन है, मतलब बहुत ज्यादा अजीब है लिरिक्स। और हम देखते हैं कि उसके बाद वो ब्रुक की वायलिन पे देखते हैं, जो कि एक्चुअली में ग्लास बॉटल से और कुछ वायर से बना हुआ है उसने। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंस ल्यूवन को ब्रुक यहाँ पे पूछता है कि क्या वो एक्चुअल में यहाँ पे नया है, क्योंकि ब्रुक से पहली बार देख रहा है, और कहता है कि क्या वो एक्चुअली एक फैन है ब्रुक का। और हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंस ल्यूवन हाँ कहता है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रिंस ल्यूवन कहता है कि वो अभी बस 21 साल का है, तो ब्रुक उसे मिस्टर ना कहे। और ब्रुक यहाँ पे कहता है कि उसका फेस बहुत ज्यादा बूढ़ा दिखता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रुक अपना आइकॉनिक लाफ करता है, जो कि एक्चुअली प्रिंस ल्यूवन भी सुनकर कहता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रिंस ल्यूवन को यहाँ पे ब्रुक के साथ टाइम बिताते हुए, और हम देखते हैं कि ब्रुक उसे बिग ब्रदर बुलाना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि प्रिंस ल्यूवन ने यहाँ पे ब्रुक को नहीं बताया कि वो एक्चुअली एक प्रिंस है इस कंट्री का। और यहाँ पे ब्रुक एक्चुअली में एक करी बनाता है प्रिंस ल्यूवन के लिए, ग्रास हॉपर और फ्रॉग्स मिला के। और यहाँ पे वो बोलता है कि उसके पास एक करी पाउडर है जो कि उसने मरीन शिप से चुराए थे, जो कि एक्चुअली में इस करी को एक्चुअली में करी की तरह टेस्ट दे देते हैं मस्त सा। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जब प्रिंस ल्यूवन उस चीज को खाता है, वो यहाँ पे उल्टी करना शुरू कर देते हैं, उनका पेट खराब हो जाता है पूरी तरह से। और यहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि प्रिंस ल्यूवन को यहाँ पे पैलेस में जो भी लोग हैं वो लोग एक्चुअली में पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रिटेंशियस टाइप के हैं। और उसके बाद हम देखते हैं ब्रुक और प्रिंस ल्यूवन को यहाँ पे शाद में फिशिंग करते हुए और बहुत ज्यादा मजा करते हुए। लेकिन इसके बाद ये जो फ्लैशबैक है यहाँ पे एक टर्न ले लेता है, क्योंकि नेक्स्ट ही पैनल में हम देखते हैं कि ब्रुक यहाँ पे एक पोल से बंधा हुआ है और उसे बहुत ज्यादा मारा है किसी ने। और हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ मरीन्स ने यहाँ पे ब्रुक को पकड़ लिया है, और यहाँ पे जो मरीन्स है वो लोग यहाँ पे सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ब्रुक को एक्चुअल में यूज कर रहे हैं गैंगस्टर कुछ चीजें यहाँ पे लेने जाने के लिए। और यहाँ पे ये जो गैंगस्टर वाली फैमिली है, ये सेम वही मोलान फैमिली है जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। लेकिन ऑब्वियसली हमें यहाँ पे पता है कि ब्रुक यहाँ से बस करी पाउडर चुराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये जो पार्ट था चैप्टर का, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा मतलब सैड टाइप का था, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रुक यहाँ पे गाना गाना शुरू कर देता है ताकि उसे कम पेन फील हो, और वो कहता है कि वो कुछ टाइम में ही मर जाएगा। तो यहाँ पे वो बोन्स वाला सॉन्ग गा रहा है और कहता है कि वो हैप्पीली मर जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये एक चीज है मोस्ट प्रोबेबली जो मैं कह सकता हूँ कि ब्रुक यहाँ पे फ्यूचर में भी कैरी करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि रंबार पायरेट्स यहाँ पे फ्लोरियन ट्रायंगल में मरे थे सब लोग। लेकिन वो लोग कैसे मरे थे? सब लोग यहाँ पे गाना गा रहे थे और सब लोग खुशी से मरे थे। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि वो मरीन सेक्शन में यहाँ पे ब्रुक को मारने वाले थे, क्योंकि उसने वहाँ पे इनके फेसेस देख लिए थे। लेकिन हम देखते हैं कि इसी मोमेंट में यहाँ पे प्रिंस ल्यूवन और कैंडल आ जाता है, जो कि करंटली लीडर है बैटल कॉन्वॉय की। और यहाँ पे वो लोग ब्रुक को बचाने आए हैं, और हम देखते हैं कि ब्रुक को यहाँ पे पहली बार पता चलता है कि प्रिंस ल्यूवन एक्चुअली में प्रिंस है इस कंट्री के। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंस ल्यूवन को जो बैटल कॉन्वॉय वो कहती है कि प्रिंस ल्यूवन को यहाँ पे पीछे रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ल्यूवन जाता है और सारे के सारे मरीन्स को यहाँ पे कैंडल के साथ डिफीट कर देता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रुक यहाँ पे कितना ज्यादा फैसिनेटेड है यहाँ पे उसके बिग ब्रो के स्किल्स स्वॉर्ड्स के साथ देखने के बाद। और हमें पता है कि ब्रुक के पास ऑलरेडी फैसिनेशन तो म्यूजिक के लिए थी ही, और मोस्टली उसकी जो फैसिनेशन एक स्वॉर्ड के लिए और एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनने के लिए आई है, वो मोस्टली यहाँ पे उसके बिग ब्रो से ही आई है। और मोस्टली इसीलिए उसने डिसाइड किया होगा कि वो
एक्चुअली में स्ट्रांग बनेगा और उसके बाद वो लीडर भी बन गया था बैटल कॉन्वॉय का। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंस ड्यूवेन यहाँ पे ब्रुक को बचा लेते हैं और सारे के सारे जो गैंगस्टर्स थे वो लोग भी पकड़े जाते हैं और ब्रुक को सबको पता चल जाता है कि ब्रुक बस करी पाउडर ही ले रहा था। लेकिन उसके बाद हम एस्पेरिया किंगडम को देखते हैं जहाँ पे सब लोग कह रहे होते हैं कि लेडी कैंडल ने एक्चुअली वापस से पूरे के पूरे कंट्री को बचा लिया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रुक एक्चुअली में करंटली जो पैलेस है एस्पेरिया का वहाँ पे है और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैंडल यहाँ पे प्रिंस ड्यूवेन को कहती है कि उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी वो बाहर जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पे एक रॉयल है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंस ड्यूवेन को ब्रुक से बात करते हैं और वो कहते हैं कि ब्रुक अभी से पैलेस में ही रहेगा। और यहाँ पे कैंडल आती है और कहती है कि उसने सोचा नहीं था कि प्रिंस ड्यूवेन यहाँ पे ब्रुक के साथ टाइम बिता रहे होंगे और यहाँ पे वो ब्रुक को क्यूट भी बुलाती है। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इसी पॉइंट में ब्रुक यहाँ पे क्वीन कैंडल से प्यार करना भी शुरू कर देता है और मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो दोनों को इतना ज्यादा एडमायर क्यों करता है करंटली। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस ड्यूवेन यहाँ पे कहते हैं कि ब्रुक उनका फेवरेट म्यूजिशियन है और उसके लिए सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स अरेंज करो और उसका स्कूल जाने के भी अरेंजमेंट्स करो। और उसके बाद प्रिंस कहता है कि एक न्यू स्टार बॉर्न होने वाला है एस्पेरिया में और उसका ड्यूवेन कहता है कि उसे ब्रुक एक्चुअली में बहुत ज्यादा पसंद है और अभी से पैलेस में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है उसे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रुक एक्चुअली में बहुत ज्यादा खुश है इसलिए वो यहाँ पे रो रहा है और यहीं पे ये वाला जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली अगले हफ्ते एक और ब्रेक है और जबकि मुझे ये चैप्टर एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लाइक आई लव दिस चैप्टर। और ये जो ब्रुक की बैक स्टोरी है इसे देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है इस फ्लैशबैक के एंड में। बट फिर भी अभी के लिए ये तो अच्छा ही चल रहा है। और लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें तो स्ट्रेंज है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बात की थी कि क्वीन कैंडल में भी कैसे एक होली नाइट या फिर एक सेलेस्टियल ड्रैगन हो सकती है पिछले चैप्टर में। और इस चीज के यहाँ पे बहुत सारे रीजंस भी हैं कि मैं ये वापस से कह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम इस चैप्टर में देखोगे कि ब्रुक कोई कैरेक्टर को देखोगे या फिर प्रिंस ड्यूवेन के कैरेक्टर को देखोगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी दिखती है, बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं। लेकिन जब यहाँ पे तुम क्वीन कैंडल को देखने के लिए आ जाते हो तो वो बहुत ज्यादा स्टोइक है यहाँ पे, लाइक उनके यहाँ पे हमें कोई डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी नहीं दिखने को मिलती। ऐसा ही लगता है कि जैसे वो बस एक वेपन की तरह है। और पिछले चैप्टर में ऑब्वियसली मैंने पॉइंट आउट कर दिया था कि कैसे उनका लुक बहुत ज्यादा अलग है, लाइक उनका लुक बहुत ज्यादा होली नाइट्स की तरह ही है। मुझे अभी भी लगता है कि ऐसी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ये चीज सच होने की, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में भी हम देखते हैं उन्हें यहाँ पे मरीन्स के साथ फाइट करते हुए और क्योंकि वो फ्यूचर में किंग बनते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे होने चाहिए उस रीजन से। तो मे बी यहाँ पे शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कैंडल को भेज दिया है एज एन एजेंट फॉर द वर्ल्ड गवर्नमेंट। और लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी है क्योंकि हमें पता है कि प्रिंसेस शोरी को यहाँ पे होली लैंड में ले लिया गया था और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है कि वो लोग यहाँ पे प्रिंसेस शोरी को यहाँ पे म्यांमार फैमिली का टाइटल ही दे देंगे क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन्स की ऐसी चीजें करना बहुत ही ज्यादा रेयर है। और मुझे लगता है कि ऐसा दो ही केसेस में पॉसिबल हो सकता है। पहला कि मे बी जो क्वीन कैंडल है वो एक्चुअल में एक होली नाइट या फिर एक म्यांमार फैमिली की मेंबर है ऑलरेडी। और यहाँ पे इसके अलावा बस एक और ही केस है जिसमें ये चीज पॉसिबल हो सकती है, वो ये है कि अगर ईमो को यहाँ पे प्रिंसेस शोरी चाहिए थी तो बस शायद इसीलिए ही प्रिंसेस शोरी को यहाँ पे म्यांमार का टाइटल मिल पाया क्योंकि ईमो चाहता था कि उसे मिले। और यहाँ पे ऑब्वियसली लोग कह ही रहे थे कि मे बी उसके ब्लू हेयर की वजह से और उसका जो फेस है उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बेबी की तरह ही दिखती है और मोस्टली वन पीस में बहुत ज्यादा लड़कियां नामी की तरह ही दिखती है। तो मे बी शायद इसीलिए क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेस शोरी बहुत ज्यादा सिमिलर दिखती थी जैसे लिली दिखती थी, इसीलिए मे बी ईमो को चाहिए थी प्रिंसेस शोरी। लेकिन डेफिनेटली हमें पूरा फ्लैशबैक देखना पड़ेगा वो चीज जानने के लिए। और यहाँ पे एक और चीज ये भी है कि अभी तक हमने देखा नहीं है कि ब्रुक ने एक्चुअली में उसका डेविल फ्रूट खा लिया हो और ना ही अभी तक हमने रंबार पायरेट्स के किसी मेंबर्स को देखा है इस फ्लैशबैक में। और मुझे लग रहा है कि अगर इसी पेसिंग से ये फ्लैशबैक आगे बढ़ता रहे तो मे बी हमें एक्चुअली में दिखने को मिले उनमें से कोई लोग और मे बी हमें ये भी देखने को मिले कि ब्रुक ने अपना डेविल फ्रूट कैसे खाया था। लेकिन फिर भी हम इस फ्लैशबैक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कीप थ्योराइजिंग।